ओके वेलकम। आज हम स्टार्ट करेंगे कुतुब मीनार का टूर। आप जहाँ खड़े हैं इसको बोलते हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स। ये जो है दिल्ली का पहला सिटी था जिसे दिल्ली बोलते हैं। पहले दिल्ली नहीं था, क्या था, डिफरेंट डिफरेंट सिटी थे। हाउ मेनी 7 सिटीज़। जिसका नाम था लाल कोट। एक हिंदू राजा थे अनंगपाल तोमर, उन्होंने इसका नाम रखा था लाल कोट। उसके बाद महाराजा पृथ्वीराज चौहान जब यहाँ राजा बने थे, इसका नाम बदल के रखा उन्होंने किला राय पिथोड़ा। तो हम उनका नाम था पृथ्वी राज चौहान, तो पृथ्वी बन गया पिथोड़ा। उन्होंने इस जगह पे उस ज़माने में 27 हिंदू और जैन का मंदिर बनवाया था, बहुत पॉपुलर थे। उस पर एक राजा आक्रमण किया, उनका नाम था मोहम्मद गोरी, लेकिन वो कहाँ बैटल ऑफ तराइन में 1191 में, तो इसको हरा नहीं पाया फर्स्ट टाइम में। सेकेंड टाइम में गोरी ने हरा के क्षेत्र को जीत लिया। जब गोरी भारत आया तो कई सैनिक लगे, उसमें एक सैनिक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। यह गोरी का गुलाम था और सिपाही भी था, लेकिन काफ़ी इंटेलिजेंट और ब्रेव मैन था। फिर गोरी को बना दिया तो मुख्य सेनापति में चीफ ऑफ द आर्मी बना दिया था। जब गोरी लौटा कुतुब नाउ आई एम किंग हिमसेल्फ, उन्होंने हिंदुस्तान में गुलाम वंश का स्थापना किया। तो मुगल से पहले जो डायनेस्टी वो कितने हैं, 5 डायनेस्टी हैं। गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। इसको बोलते हैं दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सल्तनत। जिन्होंने मस्जिद में अंदर मस्जिद है, उसका नाम है कुतुब इस्लाम मस्जिद। आप कुतुब मीनार देखेंगे जो फर्स्ट स्टोरी है, फर्स्ट बालकनी देखेंगे आप, वहाँ बनाया, बनाने के बाद मर गए। उसके बाद उनका दामाद है इल्तुतमिश, उन्होंने फर्स्ट स्टोरी से टिल टॉप बनाया। इसका जो हाइट है वह 72.5 मीटर है। इसकी जो डायमीटर जो बॉटम है वह है 14.32 मीटर एंड जो टॉप जो डायमीटर हुआ है 2.75 मीटर। यह स्टोन का बना हुआ टावर है। इसको बनाया क्यों कि जब आया था गुलाम था, गुलाम से राजा बन गया, वॉज ऑफ पावर। तो द फर्स्ट इस्लामिक विक्ट्री टावर इन इंडिया। सेकेंड वॉच टावर, वाचिंग फॉर प्रोटेक्शन फॉर डिफेंस। इसके अंदर जो है 379 स्टेप्स हैं टिल टॉप टू बॉटम। देखिए ऊपर से जो मार्बल लगा, व्हाइट मार्बल रिबिल्ट है, रिस्टोर्ड है, टूट गया था लाइटिंग से ना 1368 में, उसको रिपेयर कराया है फिरोज शाह तुगलक ने कराया है। और ये मस्जिद बहुत फेमस है। अभी आप उधर से आ रहे, उस जमाने दरवाज़ा, इसका नाम है अलाई दरवाज़ा। ये बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। यह 1311 बना हुआ है। देखिए इसमें ना व्हाइट मार्बल है, रेड स्टोन है। ये जो आर्च देख रहे हैं उसमें जो डिजाइन उसका बोलते हैं होर्सू शेप। और इसके अंदर जो है ये जो सेमी आर्च है वहाँ लोटस फ्लावर हैं। और ये जो है डोम जो है पहला हिंदुस्तान का इस्लामिक डोम है। ये बना हुआ 1311 में। तो लोग पहले इधर से आते थे, यहाँ होते थे इमाम जो मर के, देखिए बगल में इमाम का मकबरा, इसका नाम है इमाम जामिन का मकबरा। ये मुगल पेंट बना हुआ है। तो आप यहाँ से आप देखेंगे एक पॉइंट पे 3 डिफरेंट डायनेस्टी है, गुलाम वंश, खिलजी वंश और ये मुगल डायनेस्टी का मुगल पीरियड। क्योंकि जब मरे तो ये हुमायूं के पेंट बना हुआ है, मकबरा है, इसका नाम इमाम जामिन का मकबरा। और ये जो आप देख रहे हैं ये अलाई दरवाज़ा हो गया, और वो आप देखा है कुतुब मीनार हो गया। अब हम आगे की ओर चलेंगे जी। चलिए। यहाँ देख सकते हैं आप इमाम का मकबरा है, इसे अंदर जाना मना है, लेकिन आप देखिए नेट जो वॉल लगा हुआ है स्टोन के, लोग कुछ जाते भी हैं, ऐसे मना है। इमाम जामिन का मकबरा है। देखिए व्हाइट मार्बल है, ये लोटस फ्लावर है। इधर फ्लावर लोटस का डिजाइन बना हुआ लोटस फ्लावर है। ये जो आप देख रहे हैं रेड सनस्टोन है, स्मॉल स्मॉल पीस बटे हुए हैं। ये जो आप देखेंगे इधर, ये इधर करो, ये जो आप देखा है जो आर्च जो है ना, आर्च, ये आर्च में जो है ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं होर्सू शेप। जो आर्च देख रहे हैं होर्सू शेप है, उसको डोम देखो, ऊपर डोम देखो, उसमें सपोर्ट नो सपोर्ट ऑन द डोम। इसका जो डोम का जो प्रेशर है उस स्क्रीन चार्ज पे जो आर्च देख रहे हैं ना, इसको एंगल करना, ये सामने वाला आर्च पे ये प्रेशर है इस पे। तो बोलते हैं अलाई दरवाजा। इट वाज बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कब बनाया है? 1311 में। देखिए कुतुब मीनार है, देखो कुतुब मीनार का आप यहाँ से ऊपर देखोगे ना, आप ऊपर देख नहीं पाओगे। ये ऐसे ऊंची जो है इसका डिजाइन बना हुआ है। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखो आप, इतना क्लोज आ जाओ, देखो इसका डिजाइन देखो, एक राउंड है, एक ट्रायंगल है, राउंड और ट्रायंगल है, देखा जी। तो ईच फ्लोर डिफरेंट डिजाइन है, इसका अलग अलग फ्लोर का डिजाइन बना हुआ है जी। इसके अंदर जो है इस वाले स्टेप्स हैं, कितना 370 स्टेप्स हैं जी। उस पर जो लिखी हुई भाषा है ना, सब अरबी भाषा में कुरान की आयतें लिखे हुए हैं जी। देखो इसमें जो व्हाइट स्टोन देखो वहाँ पर व्हाइट लगा हुआ है ना जी, ये ऑल द रिस्टोर रिपेयरिंग किया हुआ है, पीछे से जी। देखो ये ओल्ड है, ये न्यू है जी, है ना, देखो न्यू है ना, ये ओल्ड है ना जी। ये जो देखा इधर देखो, ये खिड़कियां हैं, इधर देखो ये ब्लैक होल, तो ब्लैक होल देखा जी। ये खिड़की है, कैसे खिड़कियां हैं, 27 विंडोज है पूरे एयर सनलाइट का। अब ना बिजली लाइट है, उस वक्त लाइट नहीं था तो ये रोशनी था जी। ये पहले खुला हुआ था। 1981 इंसिडेंट हो गया तो बच्चे गिर गए थे,
जी। गवर्नमेंट इसको 90 से बंद कर दिया, तब से बंद है, जी। तब से 1990 से बंद है। अच्छा, क्योंकि ये जो पत्थर है यहाँ पे, ये कहीं और से मंगाए गए थे, मतलब कुछ स्पेशल काइंड ऑफ पत्थर हैं? नहीं नहीं, ये सारे जितने भी पत्थर देखोगे सारे रेड से स्टोन है, जी। ये सब राजस्थान के पत्थर हैं, ठीक है जो ना। जो उस समय के राजा रहे हैं, उन्होंने राजस्थान से ये पत्थर हाँ, सारे मंगाए थे। राजस्थान के पत्थर, कि दिल्ली में कोई पहाड़ नहीं है, ये सब अरावली हिल्स के हैं। जी, कहाँ के हैं? अरावली हिल्स अरावली के। हिल्स के पत्थर हैं, और ये बहुत इको फ्रेंडली है, बहुत सस्ता पड़ता है पत्थर जो है, क्योंकि इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें बारिश के पानी में जो है कालापन नहीं पड़ता, ब्लैक नहीं होता। अच्छा। हाँ, और गर्मी में ज़्यादा हीट नहीं करता, हीट नहीं करता, जी। और लॉन्ग लाइफ होता है। अपना जो इसको व्हाइट वाश इसके पेंट करने की जरूरत नहीं, कलर करने की कोई जरूरत नहीं है, और नेचुरल कलर है ये क्या है? नेचुरल कलर रहने वाला नेचुरल कलर है, रेड जो बोलते हैं रेड सैंडस्टोन, क्या बोलते हैं? रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन, ये पूरे लाल पत्थर बनी हुई है। मतलब ये इसकी स्पेशलिटी रहने वाली हाँ, है। कुतुब जो है राजा का नाम है, इसका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जी। और मीनार में क्या होता है? टावर, जी। कुतुब मीनार। जी। जब इसके ऊपर ये जो पिलर देख रहे हैं, खंबे देख रहे हैं, जी। ये जो पिलर देखा है, ये पूरा टेम्पल के पार्ट्स है, जी। टेम्पल के पार्ट है, टेम्पल का कितना टेम्पल का। हाँ, देखो ये जो आप देख रहे हो, आज देख रहे हो ना, जी। ये यहाँ से वहाँ तक देखो, लास्ट वन तक, जी। ये सारे इस्लामी राजा ने बनाया था। इधर क्यों बने मालूम? जब मक्का है, जी। ये मक्का मदीना डायरेक्ट, जी। ये ऊपर देखो इनसे रॉक स्टोन है, आउटसाइड सैंड स्टोन है। जी। इस पे जो लिखी हुई भाषा, हमारी भाषा में कुरान के आयतें लिखे हुए हैं। जी। आप जो भी खड़े हो, कहाँ है? कहाँ खड़े हो? मस्जिद के अंदर। छत नहीं था, ये रूफलेस था, ये ओपन मस्जिद था। जी। ये जो आप देख रहे हो, जहाँ आर्च देखो जुड़ा, देखो उधर देखो, वहाँ आर्च जुड़ा है ना, जी। वो देखो, पहले वहाँ से पिक्चर लो, यहाँ से लेकर वहाँ तक जुड़ा हुआ था, ये सब टूट गए हैं, अर्थक्वेक्स को तोड़ा नहीं है, अपने टूट गिर गया है। जी। इसके पीछे देखो, जो डोम देखा ना, पीछे जो डोम है, देखो पीछे डोम देखो, जी। देखा पीछे डोम, जी। वो है इस्लाम, उसको बोलते हैं मदरसा, मदरसा। इंग्लिश में बोलते हैं इस्लामिक स्कूल, जी। उस जमाने में पढ़ा हुआ, बंद पड़ा हुआ है। इसी जी। बगल में एक खिलजी का मकबरा है, आई दिखाता हूँ, जी। चलते चलो, आ जाओ। प्लस देखो ये जो इसकी नक्काशियाँ है ना, अलग अलग कलर, देखो इसके कलर का देखोगे, इस कलर का नक्काशी, उसका कलर अलग है, देखो आप डिजाइन, जी। देखो इस पे देखो रेड है ना, जी। उसका रेड नहीं है, ये डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट राजा, एक राजा नहीं बनाया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया है, तो ये इल्तुतमिश बनाया है। मतलब ये अलग अलग राजाओं ने बनाया। अलग अलग टाइम पीरियड फ्रेम बना हुआ है, ये अलग नक्काशियाँ बनी हुई है। ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये मदरसा है, पहले उस जमाने में पढ़ाई होती थी। ये जो आप टूटा हुआ भाग देख रहे हो, ये उस दरवाजे से स्कूल के आने जाने का रास्ता था। और ये जो आप देखा इधर, ये बिल्डिंग, ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। इस कॉम्प्लेक्स में 2 मकबरे हैं, एक है अलाउद्दीन खिलजी का, इधर आ जाओ, इधर रुक जाओ, देखो ये दिखाओ, ये अलाउद्दीन खिलजी, उधर दिखाओ, ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है, ये जो टूट फूट गया। और इधर देखो, इधर पीछे की ओर, ये जो सामने जो पीछे मकबरा है, वह इल्तुतमिश का है। इल्तुतमिश का जो मकबरा है, वह दिल्ली का पहला बिल्डिंग ऐसा है जहाँ की फर्स्ट टाइम वाइट मार्बल रेड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा। और अलाउद्दीन खिलजी खुद बनवाया है, ओ सॉरी, इल्तुतमिश खुद बनवाया है, बनने से पहले बनाया है। जी। ये जो मकबरा वो सामने देख रहे हैं, बिल्डिंग बहुत नक्काशी अच्छा है, हम लोग वहाँ चलेंगे, आइए चलते हैं। ये देखिए, लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, यहाँ लिखा हुआ बोर्ड है, साइन बोर्ड है, और ये मकबरा अंदर है। ये जो मकबरे आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी ग्रेव लगा हुआ है, ऊपर रूफ, ये पूरा बिल्डिंग बना हुआ आता है, इसको बोलते हैं रबल, रॉक स्टोन्स, रबल का बना हुआ मकबरा है। अलाउद्दीन खिलजी यही इनको ग्रेव है, इनके मकबरे बोलते हैं इसको। अच्छा, ये पूरा ईंटों का बनाया हुआ है या हाँ, पत्थरों का बनाया गया है? बना हुआ है, ये रॉक स्टोन रबल का मिक्स है। और प्लस इनके आसपास भी जो है कब्र हैं, जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, जब भी कब्र थे जी, उस जमाने में, अभी भी है, इसको टूट फूट बसा है, बिल्डिंग टूट गया। और ये जो आप बगल में देख रहे हैं, ये सारे मदरसा है जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया है, और पढ़ाई के लिए बनाया गया था। हाँ, और ये जो है एल शेप स्कूल है, देखो इसके पीछे आप देखेंगे, आप अंदर देखो, ये सारे एल शेप में है बना हुआ बिल्डिंग है जी। ये सारे जो रॉक स्टोन से, ये ग्रेनाइट है। अच्छा, जो इनका आर्किटेक्चर स्टाइल रहने वाला है, वो सारा गुंबद के आकार का रहने वाला है? नहीं, सारा गुम्बद आकार का नहीं है जी। ये अलग अलग आकार का है, जो आप देख रहे हैं, इसको आर्किटेक्ट हम इसको बोलते हैं। देखो यहाँ, लुक हियर, कम क्लोज, देखो यहाँ पे जो स्टोन देख रहे हैं, देखो इसमें एक सीमेंट नहीं है, जी। देख रहे हैं जी। सीमेंट नहीं है, देखिए स्मॉल, इसको पज्जल ना, एक स्टोन में दूसरे स्टोन रखे के बनाए गए हैं। जी। और ये सपोर्टिंग मटेरियल है, इसके अंदर डिफरेंट मटेरियल है, और ज़्यादातर इनको रबल यूज़ करते थे। रबड़ यूज करते थे? रबल, रब्बल। रबल मीन्स क्रस्ड स्टोन, लाइम स्टोन, काउडंग, जैगरी, उडेपल लेयर बनता था, उनको इस्तेमाल करते थे। ये मदरसा है, स्कूल है, ये सारे एल शेप के बना हुआ है। और ये पहला मदरसा है, ये पहला मदरसा हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का? हाँ, पहला जो अलाउद्दीन खिलजी बनाया था। ये हिंदुस्तान का सबसे पहला मदरसा है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। हाँ, और जो नाम ले लो, वहाँ लिखा हुआ भी है जी। नाम के लिए पोर्ट लो, दिखाओ वहाँ पे क्या। यस, ये देखिए यहाँ पे, ये हिंदुस्तान का फर्स्ट मदरसा है।
देखा। और ये मकबरा और देखिए सेम गाइज आपको ये कहीं देखने में हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा जहाँ मकबरा और स्कूल एक साथ में हो। जी। आप हमेशा मकबरा अलग होगा, स्कूल यहीं पे देखने में मिलेगा जब मकबरा और स्कूल साथ में। देखो इसके जितने भी खंभे आप देख रहे हैं ना, सारे ये टेम्पल के पार्ट्स हैं जो आप देख रहे हो ना, जी। टेम्पल के पार्ट्स ही सारे। देखिए ये जो ब्लैक पिलर देखा ना, ब्लैक पिलर, ब्लैक पिलर देखो, देखा ना, जी। इसको बोलते हैं आयरन पिलर। ये बना हुआ है 4th सेंचुरी एडी में। यदि इस पिलर को आप इसको ना, मुझे देखो, आप इसको पीछे से पकड़ लिया ना, ऐसे पीछे हाथ करके, जी। तो ये मान जाते कि जो तुम्हारी इच्छा है ख्वाहिश वो पूरा हो जाएगा। अच्छा ये लोहा है, मेटल, इसको लोग छूते थे, और मेटल को छुए ना क्या हुआ, फ्रिक्शन से, स्वेटिंग से, केमिकल रिएक्शन साइज घट रहा था, लोगों ने इसको बंद कर दिया, पहले ही खुला हुआ था। उसके ऊपर जो लिखा हुआ भाषा है वो ब्राह्मी लिपि है, ये सॉलिड फॉर्म है, ये 7.2 मीटर हाइट है और 6 टन इसका वजन, 6000 kg का वजन है। ये भारत में पूरे विश्व में एक ऐसा प्लेयर लोहे का है जिस लोहे पे जंग नहीं लगा है। ये रस्ट फ्री, रस्टलेस है, ये कंपाउंड मेटल है, इसलिए भी जंग नहीं लगा है। लेकिन लकी कैसे हो गया, क्योंकि पहले ये मंदिर था भगवान विष्णु का, और ये कहते ध्वजस्तंभ था, फ्लैग पोल, तो उस क्या बोलते, विष्णु पद बोलते हैं उस जमाने में। अब जो क्या बोलते हैं, लोह स्तंभ बोलते हैं। उस पर जो लिखा हुआ भाषा है आप उसे नहीं पढ़ पाओगे, बहुत पुरानी भाषा है। जो लिखी हुई उसकी जो ट्रांसलेशन आगे लिखा हुआ है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको ट्रांसलेशन। इसके ऊपर गरुड़ा था, ईगल, इसलिए गरुड़ ध्वजस्तंभ भी कहते थे, जो लॉर्ड विष्णु का था। और अभी जो है इसको गवर्नमेंट बंद कर दिया। अब देखो इसमें लिखा हुआ है दिल्ली वर्ड्स कहाँ से आया। एक्चुअली जो है यहाँ आनंद पाल तोमर थे, उनके एक पंडित थे, बोले कि यदि आप इसको हिलाओगे तो आपकी राजपाट चली जाएगी। ऐसे बैठे आदमी सब शाम को बैठते हैं तो मजाक बोलते हैं, तो पंडित उनको बोला सर इसको हिलाओगे महाराज तो आपकी राजपाट चले। उन्होंने क्या बोला, ऑर्डर दिया गया जब हिलाओ इसको, तो इन्होंने हिलाने लगा तो लूज हो गया जी। तो लूज से नाम पे ढीली, और ढीली से हो गया दिल्ली, और दिल्ली से बन गया दिल्ली, है ना जी। सबकी तो यहीं से हो रही है। उसके बाद जो सेम राजपाट भी चला गया कि, और या आगे जो है आने वाले लोग जितने भी आए इसको छोड़ दिया और यही पड़ा रहा हुआ है, जिसको बोलते हैं आयरन पिलर, हिंदी बोलते हैं लोह स्तंभ। अच्छा इसके ऊपर लिपि में भी लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ, ब्राह्मण लिपि में लिखा हुआ है। ऊपर तो देखो, देखो आप दिखा सकते हैं आप थोड़ा? हाँ आ जाओ, ये देखो सटा इधर इस साइड में लिखा हुआ है, जी। देखा। देखो ये जो आप देख रहे हो ये ब्राह्मी लिपि है, ये गुप्ता पीरियड, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्ता पीरियड का बना हुआ है पिलर। जी। देखिए यहाँ नहीं बना हुआ है, कहीं और बना था, इसको ला के अनंग पाल तोमर ने यहाँ पे स्थापित किया है। उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया है। हाँ ये यहाँ नहीं बना हुआ है, जी। ठीक ना। तो ये यहाँ स्थापित हुआ अनंग पाल तोमर ने, लेकिन बना कब है, 4th सेंचुरी एडी बना हुआ है। उस पर लिखा हो तो ट्रांसलेशन यहाँ लिखा है, दिखाता हूँ आपको कम। देखिए उस पर लिखा जो है ना, उसका ट्रांसलेशन यहाँ लिखा है, देखो ट्रांसलेशन ऑफ द इनस्क्रिप्ट अभी क्या लिखा है, इसको आयरन पिलर बोल, बट प्रीवियस he called विष्णु pada 4th century AD द गॉड विष्णु। कब टाइम बता रहा है, 4th सेंचुरी एडी बना हुआ है। आज बना कब है, ये लिखा कौन है, 1903 में ही इसको स्थापित किया है, 1903 में ही है। बहुत पुरानी चीज आप देख रहे हैं। देखो दिल्ली 2 भागों में बटा हुआ है, एक न्यू दिल्ली, एक पुरानी दिल्ली। जी। जो ओल्ड दिल्ली है उसको बनाया मुगल बादशाह शाहजहां ने, उसने बनाया लाल किला और जाम मस्जिद, और न्यू दिल्ली बनाया ब्रिटिश ने। ये आप जो देख रहे हो ओल्ड सिटी ऑफ दिल्ली है जो आप देख रहे हो। इधर देखो ये जो आप देख रहे हो ये सारे स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ये पूरा टेम्पल के स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हो ये कुतुबुद्दीन ऐबक पहला सेक्शन है, सेकंड इल्तुतमिश में ये अलाउद्दीन खिलजी का ये सेक्शन देखो, ये इधर देखो जी। उन्होंने और आगे बनाना चाहिए। जो आज देख रहे हो ये टूटे हुए भाग हैं जी, यू वांट टू एक्सटेंड मोर बिगर जी, जो बन नहीं पाया वो मर गया, अधूरा रह गया। ऊपर देखो इनसे रॉक स्टोन है और आउटसाइड सैंड स्टोन है जी। ऐसा पुराने के आयत लिखे हुए हैं। और ये के मस्जिद के हिस्से यहाँ से वहाँ तक पूरा टेम्पल का भाग है। और ये देखो इधर जो है ये कुआं है, का देखा ये कुआं है, पानी के पे सूखा पड़ा हुआ है जी। तो जाने पानी की इस्तेमाल यहाँ होता था। ऐसे 2 कुएं यहाँ है एक वहाँ है, ठीक ना। जैसे आप घुसते हो तो इस एरिया में एक गार्डन है, उसका नाम है मुगल गार्डन जी। या अभी वो एक छोटा सा गार्डन है। एक्चुअल मुगल गार्डन कहाँ है, राजपथ में, उसका भी नाम बदल गया, अब क्या हुआ अमृत उद्यान हो गया है जी। और उधर जो एक्टिविटी है मुगल पेट का, और ये जो आप देखा ये प्री मुगल है, बिफोर मुगल है जी। ठीक ना। यहाँ 2 ही वंश का आपने देखा है, गुलाम वंश और खिलजी वंश। इसके पहले यहाँ कौन थे, हिंदू राजा थे, महाराजा पृथ्वीराज चौहान थे। जी। ठीक, टू फिनिश कंप्लीट हो गया, डन।